बात बंगाल की और बंगाल के उन असहाय और लाचार हिंदुओं की जिन्हें रामनवमी मनाने की इजाजत तो मिली, लेकिन शर्तों के साथ। रामनवमी से पहले अपनी आस्था जताने के लिए उन्होंने जुलूस तो निकाले, लेकिन कड़ी सुरक्षा और जबरदस्त पहरे के बीच में। बंगाल में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए बड़ा जतन और संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के इस राज्य में हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए पहले ममता सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इजाजत ना मिले, परमिशन ना मिले तो त्योहार के लिए फिर कोर्ट जाना पड़ता है ताकि शांति से अपना त्योहार मना लें। कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो कड़े पहरे के बीच में त्योहार मनाना पड़ता है। कई नियम, कई शर्तें लागू कर दी जाती हैं और उसके बाद बंगाल में हिंदू अपना त्योहार मना पाता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ देखिए, मुस्लिम आबादी जो मुसलमानों के लिए बंगाल में उनके त्योहार पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई रोक नहीं होती। विरोध प्रदर्शन करते हैं तो लगता है कि पुलिस के संरक्षण में कर रहे हैं। तो सवाल ये, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? अगर इफ्तार पार्टी होगा तो रामनवमी जरूर होगा। वेस्ट बंगाल में यही हमारा कमजोरी है कि जो रामनवमी की जुलूस निकालना चाहते हैं उसको परमिशन लेना पड़ता है। बंगाल में रामनवमी को लेकर चप्पे चप्पे पर पहरा है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। रामनवमी से पहले फ्लैग मार्च, यूनिवर्सिटी के अंदर रामनवमी के लिए गुहार, रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। बंगाल का हिंदू रामनवमी का त्योहार मना तो रहा है, लेकिन लाचारी के साथ असहाय होकर, इजाजत लेकर, नियम और शर्तों के दायरे में बंद कर। यह हाल उस बंगाल का जहां मुसलमान अपना त्योहार खुलकर मनाते हैं। चंद रोज पहले ईद का जश्न हुआ, बिना किसी पहरे के हुआ। सड़कों पर नमाज भी हुई, बिना रोक टोक के हुई। यहां तक कि वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों की भीड़ ने पूरी सड़क भी जाम की, लेकिन वहां भी कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन हिंदुओं का त्योहार आया तो शर्तें भी लगी और बंदिशें भी लगी और पहरा भी बैठा। ये बहुत ही दुखद बात है कि भगवान श्री राम जिस देश में जन्म ग्रहण किए, जिस देश में से राम जी का जन्म हुआ, जिस देश में, उस देश के ही एक राज्य में कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है राम नवमी का शोभा यात्रा निकालने के लिए। ये तो हमारा राज्य में अलग सब चलता है ना। हिंदू के लिए सब कुछ चाहिए और दूसरा के लिए कुछ नहीं चाहिए। परमिशन के बारे में कुछ नहीं चाहिए। जाधवपुर यूनिवर्सिटी की ताजा मिसाल। जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में चंद रोज पहले इफ्तार पार्टी हुई। कोई पाबंदी नहीं लगी, कोई नियम शर्त नहीं रखी गई। लेकिन जब हिंदू छात्रों ने कैंपस में रामनवमी की इजाजत मांगी तो नहीं दी गई। तर्क दिया गया कि कैंपस में किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए इजाजत नहीं दी गई। ये मैं आपको सीधा का सीधा नोटिफिकेशन दिखा दूं। यहाँ पे साफ तौर पे जादवपुर यूनिवर्सिटी वो मना कर चुका है, अंदर किसी भी तरह से रामनवमी का कोई भी त्योहार मनाया ना जाए। कुछ इसी तरह का तर्क देकर ममता सरकार ने हिंदू संगठनों को रामनवमी पर रैली निकालने की परमिशन भी नहीं दी। हिंदू संगठन हावड़ा में पुराने रूट से रामनवमी की रैली निकालने की बात पर अड़े थे, तो पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन और हिंदू संगठनों की जंग कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने प्रस्तावित रूट से रामनवमी की झांकी की इजाजत दी। जब तक ये सरकार बंगाल में रहेगा तब तक हिंदुओं की परेशानी रहेगी। आपको त्योहार करिए, उत्सव करिए, रैली करिए, कोर्ट जाना पड़ेगा। आगे चल के हिंदुओं को शादी करना है तभी कोर्ट जाना पड़ेगा। ये स्थिति है। इस बार रामनवमी पूरा बंगाल में देखिएगा भगा भगा हो जाएगा। सवाल ये, आखिर बंगाल में हिंदू अपना ही त्योहार असहाय होकर, लाचारी के साथ मनाने को क्यों मजबूर है? क्या इसके पीछे सिर्फ वोट बैंक है? क्या हिंदू त्योहारों पर शर्तें और नियमों का हंटर तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है, जिसका आरोप ममता बनर्जी पर लगातार लगता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में एक तरफ हिंदू अपना त्योहार नहीं मना पा रहे, उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ उन्हें डराया भी जा रहा है। बंगाल में मंदिरों और पूजा पंडालों पर लगातार हमले हो रहे हैं।
हिंदुओं के साथ खड़े होने वाली बीजेपी को भी निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में रामनवमी के पंडाल में आग तक लगा दी गई। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर और एक बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया गया। जमकर तोड़फोड़ की गई और हमले का आरोप है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। ये संघर्ष दूसरा कम्युनिटी का साथ नहीं है, पुलिस और ममता की सरकार के खिलाफ। ममता की सरकार के साथ लड़ाई है हिंदू समाज का। पुलिस अत्याचार कर रहा है, नोटिस भेज रहा है। हिंदू एक होकर इस सरकार को, हिंदू विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया है।